जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2022-23 के लिए लास्ट 30 डे की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी बातों को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम जो है लगभग 54 लाख स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ ही एग्जाम डेट आपकी आ गई है 2 मई से 19 मई के बीच में, या 13 जून से 20 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। यह चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साथ ही हमारे पास डेली कितने आवर पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमें पता है हमारा 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है। एक क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे, और दूसरा हमारे पास आने वाला है जीके, जीएस और इंग्लिश, जिसके बेस पर हमारी मेरिट लगने वाली है। और जीके जीएस में भी हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें देख लें। अगर मैं जीके जीएस की या जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो स्पोर्ट्स पढ़ लेना सारे, ठीक है। फोक डांस, आर्टिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारे बच्चे आर्टिकल्स को जरूर पढ़कर जाना। स्कीम्स, हाल फिलहाल में जितनी भी स्कीम्स आई है, अवार्ड्स, रिवर्स, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन रिवर्स को जरूर पढ़ के जाना। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है हर बार। अपॉइंटमेंट, हाल फिलहाल में अगर किसी देश का कोई पीएम बना हो या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट हुई हो हाल फिलहाल में, नहीं, उन्हें पढ़कर जाना। ये आपका करंट अफेयर के अंदर ही हालांकि कवर हो जाएगा। करंट अफेयर कितनी पढ़नी है वो भी आपको बताता हूं डिटेल में। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में, बुक एंड ऑथर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी, और हो सकता है बेसिक कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो ये 10 से 11 टॉपिक है, इन्हें तो घोट कर पी लेना अगर आप चाहते हो जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना। साथ ही अगर मैं बात करूं, हमारे पास जीके जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं और 75 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया टॉपिक। साथ ही करंट अफेयर आप लास्ट 6 महीने की तो पढ़ोगे, लेकिन पिछले 3 महीने की करंट अफेयर को घोट कर पी जाना, एक एक चीज को। साथ ही समय किस तरह से देना है चीजों को, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास जीके जीएस को अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो डेली 1 से 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ो, 30 से 45 मिनट स्टैटिक जीको को देना है, और आप लोगों ने जो नोट्स बना रखे होंगे उनको भी 45 से 60 मिनट देना है। अगर आप एग्जाम में फोड़ना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे हमें जीके जीएस को अभी से पढ़ना है। सर अगर हम इतना टाइम जीके जीएस को देंगे तो और सब्जेक्ट को क्या देंगे? इंतजार करो, आखिरी तक सारी चीज डिटेल में बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पर ही आपकी मेरिट लगने वाली है। इसके भी 25 क्वेश्चन है। हमें पढ़ना क्या क्या है? 1 वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग टेस्ट एरर, कॉम्प्रिहेंशन, फिलअप। सर ये सारी चीज तो आपने सिलेबस बता दिया, वही मेरे भाई आपको केवल इसको रिवाइज करना है। और आपकी अगर इंग्लिश वीक है और अगर आपको करना है यार कम समय में यार बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकें, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल लास्ट 2-2 साल के पेपर उठा के देख लो। और करना क्या है, डेली आपको पीवाईक्यू सेट लगाने हैं, एक दिन में 2 पीवाईक्यू सेट, और हर एक सेट के लिए 15 मिनट से ज्यादा समय मत देना। 15 मिनट में एक, 15 मिनट में दूसरा, टोटल 30 मिनट में 2 पेपर लगने चाहिए। करना किस तरह से है? पहले दिन एमटीएस का पेपर लगा लिया, दूसरे दिन हमने सीएचएसएल के 2 पेपर लगा लिए, तीसरे दिन सीजीएल के 2 पेपर लगा लिए, चौथे दिन फिर से हमने एमटीएस के लगा लिए। टोटल अभी हमारे पास 30 दिन है। अगर मैं डेली 2-2 पेपर भी लगाता हूं तो कहीं ना कहीं 60 पेपर काफी होते हैं, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हालांकि आपने सिनोनियम, एंटोनियम्स, वोकैबुलरी पढ़ रखी है, उनको रिवाइज करते रहना। टोटल समय हमें कितना देना है? 2 से 2.5 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ना है। हमने वहां पर 3 से 4 करंट अफेयर, जीके जीएस, अगर मैं पूरा पोर्शन बोलता हूं 3 से 4 घंटे हमने जीके जीएस पढ़ा, 2 से 2.5 घंटे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। अब सर हमने टोटल इतना समय इन दोनों सब्जेक्ट को दे दिया, तो मैथ और रीजनिंग को कब पढ़ेंगे? मैथ और रीजनिंग के लिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है, और क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको केवल क्या करना है, इनको 1-1 घंटा भी दे दोगे तो काम चल जाएगा। केवल आप लास्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे पास एक चीज देखो, सारे के सारे अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप मैथ के 12 क्वेश्चन
क्वेश्चन, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन या फिर मैथ प्लस रीजनिंग के मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही हमारी जो मेरिट लगने वाली है जीके, जीएस और इंग्लिश के बेस पर लगेगी, तो जितना मैक्सिमम समय अपना दे सकते हो जीके जीएस पर दे दो और अभी से लग जाना। ये देखो यार, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हो। अगर आप 7 घंटे पढ़ते थे तो अब 8 पढ़ने लग जाओ, 8 पढ़ते थे तो 9 पढ़ने लग जाओ, क्योंकि यह समय वापस लौट कर नहीं आएगा। और साथ ही आपको बताओ, हमारे पास इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है मैथ और रीजनिंग में, तो कोशिश करना सारे ही क्वेश्चन कर देना। 12-12 ही क्यों, सारे कर देंगे ना हम। लेकिन अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। तो याद रखना, क्वालिफाई करना जरूरी है। इन दोनों को मिलाकर या फिर 12-12 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। इसके बाद आपका जो पूरी की पूरी मेरिट लगने वाली है स्टेज 2 जीके, जीएस और इंग्लिश के हिसाब से लगेगी। इसीलिए मैंने इंग्लिश और जीके, जीएस को ज्यादा समय देने के लिए कहा है। टोटल आपको सारे दिन की अगर मैं बात करूं कितने घंटे पढ़ें सर, 8 से 9 घंटे अप्रोक्स पढ़ो और मैक्सिमम समय जीके, जीएस और इंग्लिश को दो। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसकी, एसएससी एमटीएस की, और सिलेक्शन लेना चाहते हो और इस बार फोड़ना चाहते हो पक्के वाला। साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला लेकर आ गया है वीओडी बैच, जिसको जाकर अभी आप एनरोल कर सकते हो। यहां से रिवाइज भी हो जाएंगी आपकी सारी की सारी चीजें। फटाफट से पढ़ते चलो। एसएससी एमटीएस 2023-24 मात्र 299 रुपए इसका प्राइस है, तो अभी जाकर एनरोल कर लेना। लिंक नीचे इसका आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। साथ ही अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसकी मैं बार बार बोल रहा हूं, तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली शाम को 7 से 8 एक क्लास होती है, 8 से 9 एक क्लास, 2 क्लास हमारी चल रही होंगी एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू टॉप तक पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी आपके डाउट है कि कितने घंटे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज मैंने डिटेल में बता दी है। इनको ध्यान से देख लेना और हर एक चीज को घोट कर पी जाना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।